आप जितने भी भक्ति के अभ्यास कर रहे हैं, मैं निश्चित रूप से ये बोल पा रहा हूँ कि आप सभी को पता होगा कि भक्ति के बाधक क्या है ना? नहीं, क्योंकि जिनको अगर जो काम करना है वो काम में अड़चन क्या है सबसे पहले वो जानता है। सबसे पहले प्रभुपाद जी ने संस्था बनाया, उसमें से जो जो पहले आए सदस्य सबसे पहले क्या नहीं करना उनको बताया। 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, इसको नहीं करना है। करना क्या है? चैंटिंग करना है, करना सुनना है तो बात है, पहले नहीं करना। हमारे पास शरीर में कोई समस्या होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते तो ऐसे करे, उसको पहले बंद कर, फिर दवाई देता हूँ काम करे। तो हम अगर इस जीवन में भक्ति के अभ्यास करना चाहते हैं, भक्ति के परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ है जो भक्ति के बाधक है, वो करने नहीं देता। अब कितने बढ़िया से चैंटिंग करो, मैं कितने बढ़िया से क्या भागवतकार चेतन भागवतकार वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, कविराज गोस्वामी कहते हैं, बहु जन्म करी हरि श्रवण कीर्तन। ऐसा नहीं कि 20 साल 30 साल 25 साल, अरे नहीं, साल फाल की बात ही नहीं, लाइफ्स। बहु जन्म कर क्या रहा था? बहु जन्म न हरि के श्रवण और कीर्तन। हम तो यही नहीं करते हैं, हरि के श्रवण कीर्तन, बोलते हैं हरि के श्रवण और हरि के कीर्तन बहु जन्म से करने पर भी आपको जिसके लिए कर रहे हो नहीं, तब उतना ना पाए कृष्ण नहीं मिलेगा। तो हम इसी जो नहीं, इतने दिन हो गया, इतना साल काहे को, जन्म जन्म का बात है भाई। अगर ये गड़बड़ हम करते हैं तो भूल जाइए कि हम जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमको मिलेगा। इसलिए कितने सतर्क होना चाहिए, अगर सचमुच हम करना चाहते हैं बहुत ही सतर्क होना चाहिए। ये चेतावनी शास्त्रकार दिए हैं, अगर तो नहीं करोगे तो भजन करते रहो, कीर्तन करते रहो, श्रवण करते रहो, जन्म जन्म तक करने पर भी कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। वृंदावन दास ठाकुर एक जगह में बोलते हैं, मुकुंद प्रसंग में बोलेंगे, आप पता है जो कृष्ण बलराम मथुरा जा रहे थे, सबसे पहले उनका भेंट किसके साथ हुआ था? अरे कृष्ण बलराम के लीला पता नहीं किसको? ये वासरमैन नहीं, रंगकार था मिस्टर धोबी, सबसे पहले उनका भेंट हुआ। और भेंटो में बढ़िया से दर्शन हुआ। आप ठाकुर जी के दर्शन करते तो इधर इस साइड छोड़ के, तो दर्शन बिल्कुल साक्षात दर्शन, सामना सामनी किया, दर्शन नहीं संभाषण भी किया, और उस दर्शन के साथ स्पर्शन भी हुआ, है कि नहीं? दरस परस बोली सब हुआ, लेकिन होकर क्या हुआ? गला कटा, कुत्ता भी नहीं ब्लड चाटा। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि इस धोबी को, रंगकार को, ये सुविधा प्राप्त करने के लिए साक्षात भगवान परम ब्रह्म कृष्ण का साक्षात दर्शन सामने सामने, उनके सपरिकर बलराम के साथ, उनके सारे परिकर के साथ दर्शन करना, और उनसे बातें, मतलब गाली झगड़ा जो भी हो, भगवान को तो इससे फर्क नहीं पड़ता, कुछ बातें तो किया, भगवान के श्री कर कमल का स्पर्श भी पाया। ये सब करने के लिए बोलते कि कई सैकड़ों जन्म तक उन्होंने तप किया था, कई सैकड़ों जन्म तक उन्होंने तप किया था, लेकिन भक्ति नहीं था। इसके कारण यही रिजल्ट हुआ। देखा, सामने सामने देखा सपरिकर भगवान को, बातचीत भी किया, चाटा भी खाया और मरा, कुछ रिजल्ट नहीं हुआ, क्योंकि भक्ति के कारण। हम लोग जिस भगवान को दर्शन करने के लिए कितने कितने प्रयास कर, दुर्योधन के नहीं दिख रहा था, वो भी देखा, देखता था, विश्वरूप तक देखा, और क्या क्या नहीं किया, लेकिन सब अंश आउट, ऑल आउट हुआ, मरकर कोई नहीं बचा। भगवान जब रुक्मिणी के हरण करने गए थे, भगवान गरुड़ में चढ़कर गए थे, बिल्कुल साक्षात गाड़ी के साथ अनहिचकात, सारे जो बारात में गए थे पार्टी, जरासंध का स्टाफ बन करके, ये तो बारात का केवल नाम था, सही में लड़ाई करने के लिए गए थे, अस्त्र शस्त्र सब लेकर के। सभी ने देखे सामना सामने, लेकिन सब मरे। क्यों? इस सब का कारण है कि इनके पास सही भक्ति नहीं था। तो भक्ति के बिना आप देखो, बात करो, दरस परस सब कुछ हो जाए, लेकिन नथिंग विल हैपन, कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा भक्ति के बिना। और भक्ति भी फलदायी, भक्ति भी कामयाब बनेगा जब इस अपराध से बच करके भक्ति करेंगे। अपराध शून्य है लय हरिनाम, अपराध से बच करके हरिनाम लेंगे तो हरिनाम के परिणाम को प्राप्त होगा।
तो हम जिस जीवात्माओं ने ये प्रयासरत है कि हम भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति करते हैं और पूरी प्रयास में लगे हैं, श्रवण कीर्तन चैंटिंग हियरिंग और जो जो करना है, व्रत उपवास ये सब जो भी करना है, तिलक कंठी तो करते ही है, ये सब करके लगे हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ी बाधक अगर ये अपराध आ जाता है, और अपराध में सबसे भयानक अपराध है वैष्णव अपराध, भक्त अपराध। इसको भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोले ये पागल हाथी जैसा। वैष्णव अपराध कैसा है? और हमारा भक्ति है कि गार्डन और उसमें एक पागल हाथी घुस जाए तो क्या होगा? ये हाल है। ये कोई भेड़ बकरी नहीं है, ये तो हाथी है, और फिर म्याड एलिफेंट। तो इतने इस तुलना से हम समझ सकते हैं कि कितने जघन्य कर्म है हमारे भक्ति की, कितनी बड़ी बाधक है, कितनी बड़ी बाधक है, भक्ति के बगीचा को ध्वस्त कर देगा। तो इसलिए हम लोग को बहुत ही सावधानी से उसको बचना चाहिए। अब रसराज वो जानते हैं कि हम लोग सब सिस्टमेटिकली काम करते हैं। पहले ज़माना में स्मार्टफोन और लैपटॉप, ईमेल, नेटवर्क सब नहीं था, इसलिए कोई किसी को अगर पता चल भी गया दूसरे के पास पहुंचना मुश्किल होता था। बात किसी का गड़बड़ी पता चल गया, ऐसे ऐसे किया है, बोल नहीं सकता था, कम्युनिकेशन था नहीं, मेरे पास कम्युनिकेशन का कोई फैसिलिटी था नहीं। तो भगवान की विशेष कृपा से आजकल समाज में कम्युनिकेशन का जो फैसिलिटी है, मुझे लगता है कि पता है देवता लोग भी चमकते होंगे। पता नहीं यार ये क्या सो पावरफुल नेटवर्क। अभी कहीं कोई जाते हैं भक्त लोग, पहले ब्रेकफास्ट की, लंच की, कोई और बेडरूम कोई ये सबसे पहले वाईफाई है कि नहीं, सबसे पहले ये पता लगाते हैं। नहीं नहीं यहाँ नेटवर्क नहीं कम तो दूसरे रूम दीजिए, है कि नहीं? हाँ। उसके बिना जीना हराम हो जाता है। कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन करते क्या है? वेरी सिस्टमेटिकली माल मसला लगा करके आप चुगली करते हैं। चुगली समझते हैं ना? हाँ, हम सब एग्जाम्पल है और क्या उसमें समझाना क्या। तिल को ताल करके कहना, छोटा सा कुछ हो गया उसको बिल्कुल जमा करके इसे करके कहेंगे, जो उनका मन में उनका प्रति थोड़ा श्रद्धा भाव था देता है तो बिल्कुल अपोजिट करके छोड़े, उखाड़ के रख देंगे, उल्टा ही कर देंगे, है कि नहीं? और ये काम करने में हम लोग जितने एक्सपर्ट हैं, बाहर की दुनिया इतना नहीं, है कि नहीं? और दुनिया देखते हैं गाली झगड़ा करने, दोष देखने में जो एक्सपर्टीज हम लोग का हो गया है, गुण तो दिखाई नहीं पड़ता, गुण तो केवल। तो अभी जो भजन गाए इसमें भक्ति विनोद ठाकुर एक हमको उपाय देते हैं कि हमको यही प्रार्थना करना चाहिए गुरुजनों से कि हमको यही ट्रेनिंग दीजिए ताकि हम दीनहीन बन जाए, इतने हीन बने जैसे कि घास के तिनका से भी छोटे हो जाए। क्यों? सबसे पहले लाइन बोले कि मुझे तृण से भी ज़्यादा हीन बनाओ। ये कहने का तात्पर्य है कि जो तृण है, घास है, वो हमेशा जमीन को पकड़ कर रहता है कि नहीं? उड़ता है क्या? केवल घास को छोड़ के जितने बाकी पेड़ पौधे सब ऊपर उठते हैं, वो तो बेचारा जमीन से सट करके रहता है। जिनके पैर है वो उनके ऊपर पैर रखकर जाएंगे ही जाएंगे, है कि नहीं? अभी मैं कार में आते समय देख रहा था, अभी मैं सोच रहा था कि दोनों तरफ से मेट्रो लाइन बन रहा था उछाल चम के लिए। ये एक जान तो पहले जमीन के ऊपर चल रहे थे, रोड के ऊपर, हाई रोड में। अभी एक जान हो रहा है जो पेड़ पौधे बिल्डिंग के ऊपर चल रहे हैं, है कि नहीं? ना जमीन है ना आसमान है, बीच में लेकिन बीच में चल रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल जितने पेड़ पौधे बड़े बड़े बिल्डिंग उसके ऊपर ही जा रहे हैं, उसके ऊपर जा रहे हैं, फिर उसके ऊर वायुयान जा रहे हैं, है ना? तो वही मैं देखूँगा दिल्ली में शहर में सबसे ज़्यादा ओवर ब्रिज है कि नहीं? सबसे ज़्यादा ब्रिज है लेकिन पानी नहीं है। ब्रिज तो है लेकिन विदाउट वाटर। ब्रिज पानी के लिए नहीं है, मकान दुकान इसके लिए पार करने के लिए। ये भी समुद्र है पानी, उसको पार करवाना है। तो सबसे पहले मैं यही बता रहा था कि तृण से बनने के लिए, क्योंकि किसी का भी पैर है, चींटी भी अगर चलेगा घास के ऊपर अपने पैर रखकर कुचल कर जाता है कि नहीं? चाहे गधे हो, कुत्ते हो, बिल्ली हो, कुछ जिनको भी चलना है पैर से घास को कुचल कर चलेगा कि नहीं?
कोई बोलेगा नहीं भैया घास थोड़ा तुम ही रह, मैं तो पैर नहीं रखूंगा, नहीं पैर रखना ही पड़ेगा भैया, ये जमीन को टच करके, टू द ग्राउंड, बिल्कुल जमीन के साथ चिपक करके जो है। कोई भी पैर वाले चलेंगे तो उसके ऊपर पैर रखकर कुचल कर जाएंगे कि नहीं? अरे जिनका पैर नहीं है, सांप आदि, वो भी उनको कुचल कर जाते हैं, पैर वालों की बात क्या कहें। जिनका पैर नहीं है वो भी उनको नीचे दबा के कुचल करके जाते हैं। तो जो सभी प्राणी में जिनका पैर है या नहीं है, सबके नीचे कुचलते हुए रहता है, उसको कहते हैं घास के तिनका, तृण। और हमारे आचार्य कहते हैं हम उनसे भी नीचे होना चाहिए। मतलब सचमुच आप 6.5 फीट का है, अब जमीन से घास नहीं बनेंगे। मतलब आपका भावना होना चाहिए कि कोई भी आए, मुझे अगर गाली दे, लाती मारे, आलोचना करे, कुछ भी करे, मैं विदाउट घास को ऑब्जेक्शन करता है उसके ऊपर चलने से? नहीं, मेरा स्थिति यही है। कम से कम खाली पैर में चलता है, जूता पहनकर नहीं चलता, इतनी बड़ी मेहरबानी उनका है। नहीं तो यही बोल नहीं सकता, बस सहन करना। तो हम लोग का स्थिति ऐसे होना चाहिए, चाहे हमारे प्रति कोई किसी भी प्रकार का व्यवहार करे। मुझे कोई बोलते हैं ऐसे बोलता ऐसे बोलता, मैं कितनी कृपा की, जूता तो नहीं मार रहा ना, मैं बोल ही रहा ना। आपको सोचना चाहिए कि हो भाग्य है, केवल बोली में काम निपट गया, पिटाई तो हुआ नहीं, मैं तो पिटने के लायक था। सच्ची में हम लोग का कर्म के अनुसार हम लोग सब पिटने के लायक है बुरी तरह से, लेकिन कोई बोल देकर सुनते कितने डिस्काउंट हो गया। यही सोच करके प्रसन्न होना चाहिए, ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए। जब घास के तिनके से हम और नीचे जाते तो सभी के कुचलना को सहना होता है। वो देखेंगे भी नहीं, कुचलते हुए चले जाएंगे, देखेंगे भी नहीं, सोचना तो दूर की बात है। तो इस प्रकार हमको कोई देखे नहीं, सोचे नहीं, कुचलते कुचलते चलते हैं, तो हमको केवल बिना कुछ कहे सहन करना ही चाहिए। इस स्थिति को कहते हैं तृणादपि सुने जा, तृण से अधिक हीन, इसी का अर्थ है। हम मोटे तगड़े 6.5 फुट का हेड तो हैं, लेकिन कोई हमारे पास किसी प्रकार के व्यवहार करे, अपमान मान जो भी गाली गुलज कुछ भी कर जाए, नो रिएक्शन एट ऑल, यस, बिल्कुल चुप करके बने रहना चाहिए। सबसे पहले कंडीशन ये, सबसे पहले आवश्यकता है ये स्थिति जब आ जाए, ये पहली लाइन में इसको बोले, तो ये लाइन हो जाने के बाद क्या करेंगे, ये तो पहली आवश्यकता है, पहली दर्जा पर इसको कर लेना पड़ेगा। इतने सहनशील हो जाना पड़ेगा। ही न मतलब सहनशील है। मैं कभी कभी उदाहरण दे बोलता हूँ, कंसिडर योर सेल्फ यू आर दी जूनियर मोस्ट। हम लोग क्या है, दी जूनियर मोस्ट। जितने बैठे हैं सबसे जूनियर में ही हूँ, बाकी सब मेरे से सीनियर है। तब तो मेरे ऊपर चढ़ के जाएंगे, डांटेंगे। जो सीनियर है 1 घंटा सीनियर है, तू 1 घंटा बाद आया, तो बोलेगा तू नहीं। वो भी बोलता है तू क्या जानते हैं, मैं तेरे पहले हूँ, कि कहते कि नहीं। अब 1 घंटे सीनियर भी नहीं है, सबसे कंसिडर योर सेल्फ, सबसे दी जूनियर मोस्ट मानो। जूनियर मोस्ट मानोगे तो फिर सहोगे। बोलेंगे तेरे जो सीनियर है उनको बोले नो, माता पिता को बोले नो, टीचरानी को नो, किसको ना, सौकोले, उसमें कुत्ता बिल्ली चूहा सांप पेड़ पौधे सब आ गए, उसके अंदर सभी आ गए। केवल मुझे छोड़ करके मेरे दुनिया में चारों तरफ जो जो कुछ है ये सब मेरे लिए सम्मानीय है, ये भावना होना चाहिए। मैं केवल सबके द्वारा मारा पीटा अपमानित कुचले जाने योग्य नहीं हूँ, सबके द्वारा अपमानित होने के योग्य नहीं हूँ, मेरे द्वारा सभी सम्मान पाने योग्य हैं। मैं ही केवल सम्मान नहीं पाने के लायक नहीं हूँ, मेरे द्वारा बाकी सभी एवरीबडी को मुझे सम्मान करना हो, सकले सम्मान, ये शक्ति प्राप्त करना होगा। ये भक्ति की शक्ति है, ध्यान दीजिए। केवल माला जपने से काम नहीं बनेगा, बहुत जन्म करी हरी काम नहीं बनेगा। माला घिस जाए, दांत निकल जाए, तब भी नहीं कुछ होगा। ये करना पड़ेगा। क्या? ये अपने मन में, बुद्धि में, चित्त में बैठा लो कि मैं इसी प्रकार दलित सहनशील बनूं, और उसके साथ साथ सभी को जितने उनको सम्मान आवश्यकता है इतने सम्मान दूं। सकले सम्मान करिते सकति देह नाथे जथा जथा। सबको दंडवत प्रणाम करो नहीं, आजकल तो कॉमन हो गया, दंडवत फोन में मारते जा रहे हैं। अरे भाई दंडवत कम से कम 8 अंग लगे, नहीं बैठे बैठे कोई बिल्कुल पैर के ऊपर पैर रख करके ऐसे करके ऐसे दंडवत।
कितना आसान है, इतना आसान। जो दंडवत शब्द जो निकाला था, जो क्रिया निकाला था, वो भी हैरान हो रहे तो बोले ये इस्कन वाले तो ये हद कर दिया यार, इसे दंडवत मारते जा रहे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी जब राधा कुंड में रहते थे, उनके साधन काल में कहा गया कि 2000 से 4000 तक दंडवत करते थे वो डेली। इस्कन वाला तो उससे ज्यादा कर लेंगे, उनको परेशान नहीं है ना, बचने की दरिद्रता। बोलने से कौन सा हर्ज पड़ता है, वो भी बोलते नहीं, रिकॉर्ड करके लगा देते दंडवत मार जाओ। कोई खड़ा होना नहीं, जमीन में गिरना नहीं, कुछ नहीं करना, दंडवत मारते जा रहे, सैकड़ों दंडवत। फिर एक तो नहीं, कोटि कोटि दंडवत। कई भक्त तो मुझे कहते हैं कि प्रभु जी मेरे कोटि कोटि दंडवत, मेरे गोटी भी नहीं किया, एक भी नहीं किया, करोड़ों कर जाते हैं। भाई एक भी कर दे तुम्हारे। दंड मतलब दंडावत, डंडा जैसे गिरी, एक बार भी नहीं करेगा, और कोटि कोटि की बात, सहस्त्र कोटि, बेशरम के हद पार करे। जिन लोग दंडवत करते हैं सोचते होंगे क्या कहें उन लोग। अरे भाई खड़ा तो हो जाओ, कम से कम हाथ तो उठाओ, ऐसी दंडवत। सोते सोते सो करके बेडरूम में मारे दंडवत। अरे डंडे जैसे गिरा पड़ा है, उठो तो सही, दंडवत करोगे। इसलिए मेरे सामने कोई कह रहा, मैं तो टोकता हूँ, भाई झूठ क्यों बोलता है, सुबह सुबह झूठ मत बोला करो ना। कहाँ झूठ बोला मैंने, बोले दंडवत बोला है, झूठ है कि सच है, दंडवत किया तूने। अरे मैं दंडवत बोला क्या, सरासर झूठे सबके सामने, तो कर नहीं रहा है, बोल क्यों रहा है कि नहीं। लेकिन आदत इतने बिगड़ा हुआ है, इतने बिगड़ा हुआ है आदत, कि दिन के शुरुआत झूठ बोलने से, किसी भक्त को देखने से सबसे पहले स्वागत करेंगे झूठ बोल करके, है कि नहीं करते ना हम लोग। किसी को देखने से प्रभु जी दंडोत प्रणाम, हुआ कि नहीं झूठ। स्वागत के प्रथम स्वागतोक्ति झूठ से शुरू होता, तो कैसे हमारा उद्धार सुधार होगा बताओ, है कि नहीं। तो कितने सुधारना होगा, और हम उससे एक्सपर्टी बनते जा रहे हैं डे बाई डे। बोली से, चाली से, व्यवहार से कितने सुधार आवश्यकता है, कितनी गलती करते रहे। तो सेकंड स्टेप है सबको सम्मान देने का भाव। लेकिन सम्मान देना बोले कि नहीं सबको दंडवत नहीं मार सकते, कि सबको पंचांग भी नहीं कर सकते। कहा गया जिनको जितने सम्मान चाहिए इतने करना, ना ज़्यादा ना कम, जथा 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 तो आज दे डिजर्व। जिनको सम्मान करने चाहते हो उनको जितने सम्मान चाहिए, इतने से कुत्ता सामने आ गया उसको सम्मान करना होगा, दंडवत नहीं करोगे उसको पंचांग नहीं करोगे, कि बोलोगे भी नहीं उसको, वो भूकेगा, फिर हाथ भी नहीं उठाओगे उसको, लेकिन किसी प्रणाम करोगे। केवल सोचना कि मेरे प्रभु भी इसके अंदर विराजमान है, यही सोचना ही उनके लिए सम्मान है। पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधे लते पते को, ये सभी भी, जैसे मैं भी एक प्राणी हूँ, ये भी एक प्राणी है। मेरे अंदर जो बैटरी फिट है उसके अंदर भी वही बैटरी है, सेम 1.5 वोल्ट वहाँ भी लगा। लेकिन मेरा महासौभाग्य है, प्रभु की विशेष कृपा में चलता फिरता हूँ, समझता हूँ, खाता हूँ, इसलिए नहीं कर पाते, बट प्रभु की कृपा अगर हो जाए वो भी कर सकते हैं, दे कैन बी एक्टिव। एक कुत्ते को महाप्रभु ने कई भक्तों के सामने उनको वैकुंठ भेज दिया, बचपन भेज दिया कि नहीं। एक तो शिवानंद सेन उनको लेकर जा रहे थे, वो भक्त लोग को पहुंचने से पहले वो पहुंच करके बैठ चला गया, भगवान खासी प्रसाद पाकर। उनको भी भगवान ने, हम तो अभी गए थे पंढरपुर, तुकाराम महाराज एक बड़े संत हुए, वो अपने आप को मानते हैं मैं भी चैतन्य की अनुयायी हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु यदि भी 350 साल पहले हुआ है, 350 साल के बाद चैतन्य महाप्रभु, लेकिन बोलते हैं कि श्रीमान चैतन्य महाप्रभु मैं डोंगर में बैठा था, पहाड़ के ऊपर आकर मुझे दर्शन दिए और मुझे शॉर्टकट मंत्र दे गए, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। वो इसी कीर्तन करते राम कृष्ण हरि। हम लोग पूरा हरे कृष्ण महामंत्र नहीं दिए, 3 शब्द दे दिए भगवान को, राम कृष्ण हरि का महाप्रभु ने दे दिया। ये बात को हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत में, जो शिवानंद सेन कुत्ता को लेकर जा रहा था, वो कुत्ता को एक दिन प्रसाद देने में गड़बड़ कर दिया। शिवानंद सेन ने उनको बहुत अच्छा से उनको ट्रीटमेंट कर रहे थे, प्रसाद वगैरह देते थे, प्लेट लगाते थे। लेकिन एक दिन वो चुंगी में रुक गए और जाने में थोड़ा लेट हो गया और प्रसाद हो गया भक्त लोगों का। कुत्ता को प्रसाद पूछे नहीं, ही फेल्ट इंसल्टेड। कुत्ता जी फेल्ट इंसल्टेड। देखिए मैं भी उनके साथ में हूँ, पंगत लग गया, सब खा के उठे, मुझे पूछते ही नहीं,
इंसल्ट होकर के अकेले रूट करके चले गए अकेले। हाँ, वो भी इंसल्ट होकर के बोला ठीक है, आप अलग से रहा, नहीं, छोड़ के चला गया। शिवानंद सेन आकर ढूंढे ढूंढे, मिले नहीं, क्योंकि वो रूट के चला गया था इंसल्ट होकर। अब जाकर जब पहुंचे पुरी में, देखे पहले से पहुंचा हुआ था और भगवान के सामने ही बैठा था। भगवान उनको नारियल खिला रहे थे। भक्त लोग देखे कौन सीनियर है। हम उनको प्रसाद तक नहीं पूछे, अब तो हमारे से पहले प्रभु के सामने बैठकर नारियल चुबा रहा है। और भगवान उसे बोलते हैं कि बोलो राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि बोलते हुए सीधा सबके सामने बैकुंठ चला गया। तो इसलिए किसी को मत समझिए कि मैं सीनियर हूं उनसे। कुत्ता भी हमसे, अरे हमसे नहीं, महाप्रभु के पार्षद सीनियर था। जो महाप्रभु के 5 साल पहले मिलने जा रहे थे, कितनी बड़ी बड़ी भक्त होंगे, उनसे भी सीनियर था। तो किसी भी प्राणी को इस प्रकार मत सोचो, मन में ही सोचो, दंडवत मन में सोचो कि मेरे प्रभु उनके अंदर भी है। सभी के अंदर मेरे इष्ट देव, सिटिंग प्लेस ऑफ माई लॉर्ड, सकले सम्मान दिव जानी कृष्णेर अधिष्ठान। ये सब प्राणी में कृष्ण है, अधिष्ठित है। इसलिए जैसे मंदिर, वो मंदिर है क्या प्रणाम करते हैं, जैसे ये सब मंदिर है क्योंकि प्रभु है उसके अंदर, सभी के अंदर, सारे सजीव, उद्भिद को भी सजीव कहा जाता है, वही बढ़ते हैं, जीव है, तो उनके अंदर भी प्रभु के विद्यमान है। प्रभु अपने प्रकार से विद्यमान है। तो जिन किसी के शरीर के अंदर प्रभु विद्यमान है तो मंदिर होगा ही। मंदिर और विशेषता मंदिर होता है कि प्रभु रहते हैं। ये जितने सब मंदिर है, कोई भी प्राणी सभी प्रभु हैं तो सभी मंदिर है। तो मंदिर के लायक हमको सम्मान करना चाहिए, मन में विचार लाना चाहिए, ही इज ऑल्सो टेम्पल, दिस इज ऑल्सो टेम्पल, दिस इज ऑल्सो टेम्पल, लाइक दिस। तो इसी प्रकार सम्मान के भाव और सहनशीलता, ये दोनों ही हमको भक्ति में आगे बढ़ाने का सीक्रेट है। इन दोनों के साथ लेकर के अगर हम भजन करें तब फिर कामयाब हो पाएंगे, नहीं तो जन्म जन्म तक करने पर भी कुछ नहीं होगा। अब वैष्णव अपराध तो कईयों के मन में, भक्तों में ये डिशा, मैं उनको बोले वैष्णव थोड़ी है, ये अपराध हो जाएगा। वैष्णव होने से तो अपराध लगता है, वैष्णव नहीं है तो अपराध कैसे लग जाएगा? हाउ डू यू नो ही इज वैष्णव और नॉट? शास्त्र में कहा गया वैष्णव क्रिया मुद्रा। मैं बोलता हूँ सुनिए, शास्त्र में ऐसे वर्णन है, राधा रानी के डायरेक्ट जो एक्सपांशन है, उनके शक्ति के अवतार श्री गदाधर पंडित, श्री गदाधर पंडित गौरांग महाप्रभु के निजी शक्ति, श्री राधा रानी के शक्ति के अवतार, वो भी पहचान नहीं पाए। जब मुकुंद उनको लेकर के गए थे पुंडरीक विद्यानिधि के पास, उनको बोले चलो आपके अच्छे बहुत उच्च कोटि के महात्म आए, हमसे मिलाते। वो दौड़ कर गया, चलो सीनियर डिप्टी यहाँ मिलते हैं, जैसे आप लोग दौड़ के आते हैं। गए, जा करके देखे और उनके जो कार्यकलाप को देखे, बोले पता नहीं कहाँ ले आया मुझे। अरे ये तो आलट सामर कर रहे हैं, पान चुबाते ही ऐसे मखमल कपड़ा में ऐसे बैठा है, बिल्कुल उनका मन में रुचि हो गया देख करके। बोले कहाँ ले आया मुझे, भी सही है, ये तो हो गया आदमी। मन में इस प्रकार के कहा नहीं, मन में सोचे थे, मन में सोचे कि कहाँ ले आया मुझे। बोल रहा था सीनियर डिवोटी है वैष्णव, लेकिन ये तो इस प्रकार में देख रहा हूँ, सामने देख रहा था। मुकुंद ने देखे, बोले लगता है कि मन में फिड़क रहा है। तो एक भागवत से श्लोक गाया, एक श्लोक को श्रवण मात्रेण, श्लोक कान में गया, विद्यानिधि जी का जो विकार हुआ, श्रवण मात्र ही सब चकित हो गए देख करके। मुकुंद तो बोला ओ एम जी, ऐसा है, बिल्कुल थकित चकित हो गया, इतने विकार, क्योंकि कृष्ण के प्रति प्रेम लबालब भरा हुआ था पूरे आपाद मस्तक, लेकिन बाहर से व्यवहार कुछ और चल रहा था। लेकिन अंदर को कैसे कोई देखे? अंदर को देखने के लिए एक ऐसे ही श्लोक मारना पड़ेगा,
कोई ऐसे इस प्रकार कुछ करना पड़ेगा टेस्टिंग करने के लिए, तब टेस्टेड को देखेगा। ऐसे बिना टेस्ट किए केवल देख कर कोई समझ नहीं सकता। कई बार ऐसे टेस्टेड करना पड़ेगा। भगवान की चर्चा हो, देखो उनका अंदर क्या प्रभाव होता है, तब जानो कि वैष्णव है। ये भेष पोशाक से, व्यवहार से, बोली चाली से नहीं समझ आ सकता। हे कंठी नहीं किया, तिलक नहीं लगाया, चोटी नहीं रखा, धोती नहीं पहनता, सरासर जीन पहना होगा, भूत प्रेत की तरह भी हो सकता है। लेकिन टेस्ट के जो उपाय है, इसमें टेस्ट कर देखना चाहिए कि ये है कि नहीं। अगर इससे टेस्टेड होके तो प्रणाम करना चाहिए। तो उन्होंने भी नहीं पहचाना, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो बोल देंगे मैं उनको बोल दिया, ये थोड़ी डिवोटी है, उन्हें अपराध लगेगा। कैसे कह सकते हैं? तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जो कुलीन ग्रामवासी थे उनको मिले, उनको बोले कि बताए हम जा रहे हैं, हम तो गृहस्थ हैं, सब घर जा रहे हैं, आप बता कुछ उपदेश दीजिए। महाप्रभु बोले आप लोग सब वैष्णव है, आप लोग का एक ही काम करना है ना, क्या? असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार। सत्संग करने के लिए नहीं बोले बोले असत्संग त्याग दो, वैष्णव के लिए एक ही काम। असत्संग त्याग दे, कैसे त्याग दोगे? सत्संग जाओगे तो सत्संग लेकिन महाप्रभु का कहना ऐसा है। तो उन लोगों ने पूछे कि प्रभु वैष्णव को जानेंगे कैसे, किसको? उनको सम्मान करेंगे, वो करेंगे सम्मान। महाप्रभु बोले वैष्णव पहचानने के लिए जो एक बार लाई कृष्ण नाम, सही वैष्णव। जिनके मुख से एक बार कृष्ण नाम निकला वैष्णव। बोले अरे कोई किस परिस्थिति में किससे हाई लेते समय कहे कैसे उसको, नहीं थोड़ा क्लियर करके बताओ, समझ में नहीं आ रही ऐसे कैसे। कोई गैरेज में टायर में नट बोल्ट टाइट करते करते कुछ साउंड निकालते राम कृष्ण करके बोल दिया, तब भी बोलते हैं कि वैष्णव है। बोले नहीं थोड़ा क्लियर और कीजिए। तो सेकंड टाइम जो क्लियर करने के बोले निरंतर ले जो कृष्ण नाम, जो हम बोले ये तो और निरंतर कौन, हम ही नहीं लेते, कंटिन्यूस कौन लेगा? जो एक बार लेता है वो, जो कंटिन्यूस लेता है वो। बोले नहीं थोड़ा ढंग से समझाओ, ये समझ में नहीं आ रहा है, एक बार ऊपर दिस एंड टू दैट एंड। तो फाइनली थर्ड टाइम महाप्रभु बोले जिनको देखने से थर्ड पर्सन के मुंह से कृष्ण नाम निकल जाता है उसको वैष्णव मानो। समझ में आया? वो व्यक्ति को वैष्णव मानो जिनको देख करके कोरे थर्ड क्लास नॉर्मल व्यक्ति भी मुंह से कृष्ण नाम निकल जाएगा, देख करके। तो ये केवल इस डिवोटी के लिए का जो चीज है, महाप्रभु का जो वाक्य है, ये इट इज ओनली फिट फॉर इस्कॉन डिवोटी। आप कुछ भी करो ना करो, कितनी बदमाशी करो, बाजार में निकल जाओ, दुकान वाले जो रिक्शा वाले क्या बोलेंगे, हरे कृष्ण वाले, हरे कृष्ण वाले तो है, ये सब करते हैं। तो उनका मुंह से कृष्ण नाम निकलेगा, तो इससे प्रमाण है। तो इसलिए हम कैसे बोल सकते हैं कि डिवोटी नहीं? जो बिल्कुल जप नहीं करता, केवल तिलक लगा दिया, आधा भी पूरा नहीं टेढ़े मेढ़े करके, वो भी वैष्णव। जो वैष्णव की ड्रेस पहन लिया, वो बाकी कुछ नहीं कर रहे, बदमाशी कर रहे, वो भी वैष्णव है। महाप्रभु के जो वाक्य है, ये इट इज ओनली फिट फॉर इस्कॉन डिवोटी। आप कुछ भी करो ना करो, कितनी बदमाशी करो, बाजार में निकल जाओ, दुकान वाले जो रिक्शा वाले क्या बोलेंगे, हरे कृष्ण वाले, हरे कृष्ण वाले तो है, ये सब करते हैं। तो उनका मुंह से कृष्ण नाम निकलेगा, तो इससे प्रमाण है। तो इसलिए हम कैसे बोल सकते हैं कि डिवोटी नहीं? जो बिल्कुल जप नहीं करता, केवल तिलक लगा दिया, आधा भी पूरा नहीं टेढ़े मेढ़े करके, वो भी वैष्णव है। जो वैष्णव की ड्रेस पहन लिया, वो बाकी कुछ नहीं कर रहे, बदमाशी कर रहे, वो भी वैष्णव है। यस, मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूँ। आप गाड़ी चला के जा रहे रास्ते में, कहीं भी बिहार साइड, कहीं आपके दिल्ली वाले नहीं, दिल्ली पुलिस नहीं, बाहर कोई हरियाणा को में, तो पुलिस की ड्रेस पहनकर कोई गाड़ी रोकेगा तो आपका हार्ट बीट बढ़ेगा कि नहीं? लाइसेंस है कि नहीं? क्यों रोक रहा है कि नहीं? रुकना पड़ेगा, सार सार बोलना पड़ेगा। और वो जो व्यक्ति, वो पुलिस अपना ड्रेस धोकर सुखाता, चोरी करके लाके पहन लिया, वो पुलिस नहीं है, नॉट अपॉइंटेड पुलिस, पुलिस के ड्रेस के चोरी करके पहन लिया था। लेकिन आप क्या मानोगे? आप डरोगे, है कि नहीं? वो सरासर पुलिस नहीं है, चोरी है लेकिन वर्दी को देख करके डर होता। तो वर्दी के इफेक्ट है कि नहीं? तो ये सब वर्दी है। वर्दी मतलब पोशाक, ड्रेस इटसेल्फ इज सो पावरफुल।
पुतना दीदी गई थी, भगवान ने उनको उद्धार कर दिया, उसका कुछ पॉइंट नहीं था। आचार्य ने तो उनका तो कोई प्लस पॉइंट नहीं था, एक ही प्लस पॉइंट था, वर्दी पहना था मुझे, वैष्णवी ड्रेस पहनकर गई थी, दैट्स इट। तो भगवान तो अकारण दयालु है, ऐसे दयालु है, कोई वैष्णव के पोशाक पहन ले तो उनको ही मान लेते, कोई आधे पूरे तिलक लगा ले, कंठी लगा ले, उनको मान लेते, और जो पोशाक के साथ आचरण करे हरि का नाम तो फिर कहना ही क्या है। तो इसलिए हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि डिवोटी ने उनको गाली दे दिया, इससे कोई अपराध नहीं लगाया, नो। जब कुत्ता को प्रसाद नहीं लगाया ऑफेंस हो गया, हम आदमी की बात क्या कहें? फिट फॉर इस्कॉन डिवोटी। आप कुछ भी करो न करो, कितनी बदमाशी करो, बाजार में निकल जाओ, दुकान वाले जो रिक्शा वाले क्या बोलेंगे? हरे कृष्ण वाले, हरे कृष्ण वाले तो है ये सब करते हैं, तो उनका मुंह से कृष्ण नाम निकलेगा, तो इससे प्रमाण है। तो इसलिए हम कैसे बोल सकते हैं कि डिवोटी नहीं? जो बिल्कुल जप नहीं करता, केवल तिलक लगा दिया, आधा भी पूरा नहीं टेढ़े मेढ़े करके, वो भी वैष्णव। जो वैष्णव की ड्रेस पहन लिया, वो बाकी कुछ नहीं कर रहे, बदमाशी कर रहे, वो भी वैष्णव है। यस, मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूँ। आप गाड़ी चला के जा रहे रास्ते में, कहीं भी बिहार साइड, कहीं आपके दिल्ली वाले नहीं, दिल्ली पुलिस नहीं, बाहर कोई हरियाणा को में, तो पुलिस की ड्रेस पहनकर कोई गाड़ी रोकेगा तो आपका हार्ट बीट बढ़ेगा कि नहीं? लाइसेंस है कि नहीं? क्यों रोक रहा है कि नहीं? रुकना पड़ेगा, सार बोलना पड़ेगा। और वो जो व्यक्ति, वो पुलिस अपना ड्रेस धाव कर सुखाया था, चोरी करके लाके पहन लिया था। वो पुलिस नहीं है, नॉट अपॉइंटेड पुलिस, पुलिस के ड्रेस के चोरी करके पहन लिया था। लेकिन आप क्या मानोगे और डरोगे, है कि नहीं? और सरासर पुलिस नहीं है, चोरी है। लेकिन वर्दी को देख करके डर, तो वर्दी के इफेक्ट है कि नहीं? तो ये सब वर्दी है। वर्दी मतलब पोशाक, ड्रेस इटसेल्फ इज सो पावरफुल। पुतना दीदी गई थी, भगवान ने उनको उद्धार कर दिया, उसका कुछ पॉइंट नहीं था। आचार्य ने तो उनका तो कोई प्लस पॉइंट नहीं था, एक ही प्लस पॉइंट था, वर्दी पहना था मुझे, वैष्णवी ड्रेस पहनकर गई थी, दैट्स इट। तो भगवान तो अकारण दयालु है, ऐसे दयालु है, कोई वैष्णव के पोशाक पहन ले तो उनको ही मान लेते, कोई आधे पूरे तिलक लगा ले, कंठी लगा ले, उनको मान लेते, और जो पोशाक के साथ आचरण करे हरि का नाम तो फिर कहना ही क्या है। तो इसलिए हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि डिवोटी ने उनको गाली दे दिया, इससे कोई अपराध नहीं लगाया, नो। जब कुत्ता को प्रसाद नहीं लगाया ऑफेंस हो गया, हम आदमी की बात क्या कहें? तो सभी को आदर के साथ व्यवहार करना चाहिए, प्रसाद पूछना चाहिए, करना चाहिए। वैष्णव व्यवहार में कहा गया, जब भंडार देते हैं बाहर जाकर देखो, कोई कीड़े मकोड़े, चिड़िया, पशु पक्षी कोई तो नहीं रह गए, पहले उनको से पूछो कि मैं क्या करूँ, कुछ प्रसाद दो उनको, तब जाकर खाओ। स्वयं भोजन करने से पहले ये एटिकेट है। घर से बाहर आकर के देखना, कोई तो नहीं, 4 पैर 2 पैर 9 पैर, कोई इसे तो नहीं है, उनको भी तृप्त करके फिर जाकर प्रसाद लेने का, नहीं तो नहीं दे सकते प्रसाद, ये विधि है। तो इतना आसान नहीं है केवल हम यही करेंगे हो जाएगा, नहीं। प्रभुपाद जी के पास केवल 10 ईयर्स था, तो जितने भरसक को देना दे गए, लेकिन बहुत कुछ और भी करना है, फिल अप द ब्लैंक्स। तो इस सब का आवश्यकता है करना। तो बाकी कुछ भी नहीं बन पाते, क्या करूं मैं, तो ऐसे ऐसे, क्योंकि हमारा आदत इतनी बिगड़ चुका है। क्या बिगड़ चुका है? दूसरे के अंदर दोष को देखने का इतने एक्सपर्टीज आ चुका है, और दोष को देख करके सहन ले नहीं, देख भगवान का नाम प्रचार इतना नहीं करते हैं जितना वो करते हैं। तो यही सब है अपराध। अब श्री चैतन्य भागवत में एक प्रसंग आया, श्री देवानंद पंडित ने, अपने भागवत के विद्वान थे, भागवत के स्कूल चला रहे थे, प्रखंड विद्वान थे भागवत के। तो क्लास चल रहा था, एक दिन शिवास पंडित जाकर के उनके बैठ गए क्लास में। ओपन क्लास था, कोई बैठ सकता है, एडमिशन फीस नहीं था, तो बैठ गए जाकर। लेकिन उन्हें भक्त थे, पहुँच जब भागवत के श्लोक सुने, उनका अंदर विकार हुआ, वो तो बिल्कुल विकार हुआ उनका। तो दूसरे स्टूडेंट थे, उनका तो कुछ विकार होता नहीं, तो लकड़ी काटते थे, लेकिन ये भक्त था शिवास जी, उनके अंदर से विकार हुआ। बोले डिस्टर्बिंग अस इन आवर क्लास, जैसे प्रभु जी बोलते हैं कि
साइलेंस मोड में बच्चे को डालो। तो बोले कि साइलेंस मोड में ये क्या कर रहा है, सुन करके। तो उनको उठा करके धक्का मार के निकाल दी क्लास से, शिवास पंडित को, जानते नहीं थे। और वो देवानंद पंडित बैठ कर देख रहा था, कुछ नहीं बोल रहा था, रोक नहीं रहा था। वो कुछ खुद नहीं किया था, वो केवल देखा कि उनके स्टूडेंट ने उनको उठाकर क्लास से निकाल दिया अपमान करके। तो इसी कारण से भगवान चैतन्य महाप्रभु आए, वो भागवत टीचर को ऐसे गाली दिए, भागवत फाड़ कर फेंक दूंगा। भक्ति वेदांत किया, भक्ति वैभव कुछ नहीं किया। ऐसे होता है, भक्त को अपमान कर भागवत पढ़ोगे? खूब डांटे उनको। लेकिन जब महाप्रभु डांट रहे थे, उन्होंने जुक्ति नहीं की देवानंद पंडित। देखिए पहले गुण ये था, जब बड़े डांटते हैं, कारण कि वो समझ रहे थे कि मेरा गलती हो गया, शिवास पंडित को मुझे सम्मान करना चाहिए था, मेरे स्टूडेंट लोग कर रहे थे, उनको रोकना चाहिए था। ही वॉज थिंकिंग लाइक दैट। कर नहीं पाया, लेकिन ही वॉज थिंकिंग ये मेरे पार्ट में कुछ गलती हो गया। महाप्रभु ने खूब डांटे उनको, बुरी तरह से डांटे। तो उन्हें सुन करके रिपेंट किया, मैंने कुछ बोला नहीं, बोला। तो सोच रहा था क्या करूं, और वो जाकर शिवास पंडित से माफ़ी मांगना था, कुछ करना था। शिवास पंडित बोलेंगे मेरे को माफ़ी नहीं, मेरा गलती था, मैं जाकर बैठा था बिना परमिशन नहीं, गड़बड़ डिस्टर्ब कर रहा था क्लास में। लेकिन उनके पास गया भी नहीं। उन्होंने क्या किया, सोच रहा था मन में, ग्लानि तो था। श्री वक्रेश्वर पंडित महाप्रभु के पार्षद भक्त थे, वेरी वेरी सीनियर भगवत पार्षद भक्त थे। वो एक बार बंगाल गए थे, बंगाल उनका घर था, वो गए थे तो नवद्वीप साइड में गए थे। उनको जा करके चरण में गिड़गिड़ा करके इनवाइट किया अपने हाउस प्रोग्राम के लिए, अपने घर में बुलाया। इतने भक्ति और प्रेम से बुलाए, रोध होकर के वक्रेश्वर पंडित राजी हो गए। उनको तो ये पता नहीं था ये क्या क्या नहीं किया। तो उनकी भक्ति को देख कर पंडित वक्रेश्वर राजी हुए, उनके घर में आए, उनके घर में स्टे किए। लेकिन वक्रेश्वर पंडित तो नाच वाले हैं, वो नर्तक है, उनका रिकॉर्ड है 72 आवर्स डांसिंग, जैसे गोपी महाप्रभु नाचते हैं ऐसे नाचने वाले। तो जब वक्रेश्वर पंडित आए, तो क्योंकि महाप्रभु के पार्षद इतने उच्च कोटि के भक्त थे, उनके हाव भाव से भक्ति निकल रहा था। तो देवानंद पंडित ने उनको बड़े श्रद्धा से उनको ट्रीटमेंट किए, उनको पालन पोषण घर में रखे, सम्मान के साथ उनके देखभाल किए। और वो तो नाचेंगे, जब वो नाचने लगे, हाथ में लाठी ले करके सबको रोक रहे थे, नो डिस्टर्बेंस, चारों तरफ देख रहे थे। और जो नाचते नाचते गिर जाते थे, गिर पड़ते थे, उनको अपने शरीर में लेते थे और धूल में लौट जाते थे। इस धूल को उठा करके, उनके शरीर से लगा हुआ धूल उनके शरीर में लगता था। देवानंद पंडित वाजे पंडित टीचर, बढ़िया ड्रेस पहना, लेकिन वक्रेश्वर पंडित तो नाचने वाले हैं, धूल में नाचते थे। नाच करके जो उनके अंग धूली, उनके पसीना सब लगता था, कोई बिना ग्लानि सब कुछ अपने शरीर में लेते थे और सबको सुरक्षा करते थे, उनको पूरी सहायता करते थे उनको नाचने में, जिससे स्वच्छंद नृत्य करे। और जो भी उनसे पसीना निकले, धूल उड़े, जो सब अपने शरीर में लेते थे, उनको सहायता करते। केवल इसी सेवा के कारण उनका भगवान चैतन्य महाप्रभु में अटूट विश्वास नहीं, उनका मन में कन्विंस ये धारणा हो गया कि महाप्रभु साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर है। परम विश्वास हो गया। और विश्वास ही एक चीज है जो भक्ति के सीड है। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। क्वालिफिकेशन ऑफ डिवोटी, द मेन क्वालिफिकेशन इज फेथ। तो ये इसी प्रसंग में बोला गया। डिस्प्ले करोगे? कर सकते हो? है फंड में? नहीं हो सकता। तो आप लोग के पास अगर हस्तपोथी से सीबी है, निकाल लीजिए। चैतन्य भागवत अंत्यखंड 3 अध्याय। Hmm. 466 प्रेममय देवानंद पंडितेर मने नहिल विश्वास न देखिल ते कारणे देखिबार योग्यता आछे पुनः तान
तबे के ना देखिला कृष्ण से प्रमाण संन्यास करिया यदि ठाकुर चलिला तान भाग्ये बक्रेश्वर आसियामी लीला बक्रेश्वर पंडित चैतन्य प्रिय पात्र ब्रह्मांड पवित्र जार स्मरण मात्र। भगवान के प्रिय पात्रों का स्मरण करने से ही ब्रह्मांड पवित्र हो जाता है। निरवधि कृष्ण प्रेम विरह विह्वल जार नृत्य देवासुर मोहित सकल अश्रुकंप स्वेद हास्य पुलक हुंकार वैवर्ण्य आनंद मूर्छा आदि जे विकार चैतन्य कृपाय मात्र नृत्य प्रवेशिले सकले आसिया बक्रेश्वर देह मिले बक्रेश्वर पंडितेर उद्दम विकार सकल कहिते शक्ति आचये काहार दैवे देवानंद पंडितेर भक्ति बसे रहिले न ताहार आश्रमे प्रेम रसे दैवे घूमते फिरते इस रास्ते पर आ गए, लेकिन देवानंद पंडित के भक्ति के उनके रिक्वेस्ट में आकृष्ट होकर उनके घर में रुकने के लिए राजी हुए। देखिया ताहार तेज पुंज कलेबर त्रिभुवने अतुलित विष्णु भक्तिधर देवानंद पंडित परम सुखी मने अकैतवे प्रेम भावे करे न सेवने। ये लाइन को ध्यान दीजिए। देवानंद पंडित परम सुखी मने, देवानंद पंडित जो अफेंडर था, जो गलत अपराध किया था, इनको जो सेवा करना परम सुखी हो करके, परम सुखी मने अकैतव प्रेम भावे करे न सेवने। और सेवा किया, मन में कोई कपड़ता नहीं था कि मैं अपराध से बचना चाहता हूँ इसलिए सेवा करता हूँ, ये भावना नहीं था। कैतव कहते हैं चीटिंग, और कहते हैं मतलब किसी प्रकार के चीटिंग किसी में करके बच जाऊंगा और क्या, ये हो गया ना, तो ये करके निकल जाऊंगा और क्या, इस भावना नहीं था। अपने आप को दोषी मानता था, लेकिन सेवा करना चाहता था कि सेवा करने से शायद कुछ, अकैतव बिल्कुल सुख मान करके प्रेम भाव में सेवा करता था। बक्रेश्वर पंडित नाचे न जत क्षण बेत्र हस्ते आपने भूले न तत क्षण। जब तक को नाचते रहेंगे तब तक को लाठी ले करके पहरा चौकीदारी करते रहे। वो तो 2-4 घंटा नाचने वाले थे नहीं, वो 2-4 घंटा नहीं है, वो नहीं आएंगे तो वो भी नहीं आएंगे खाने के लिए, उनका भी लंच ब्रेकफास्ट सब बेकार होगा। तत्क्षण आपने करे न सब लोक एक भीते पड़ी ले आपने धरी राखे न कोलते। कर गिर जाए तो अपने गोद में संभाल लेते थे। ताहार अंगेर धुला बड़स भक्ति मने आपनार सर्व अंगे करे न लेपने। उनके जो शरीर से जो धूल और पसीना टपक रहा था उसको लग जाए, क्या करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। आजकल बहुत लोग कहते हैं प्रणाम करने के उठ के बाद 4 बार झाड़ते हैं कपड़े को, मुंह को, कहाँ लगना है। लेकिन परम भक्ति भाव से उनको धारण करते थे। तहर अंगर धुला बड़ा भक्ति मने अपनार सर्व अंगे करे न लेपने। तार अंगे थाकी तान देखी आ प्रकाश तार संगे
तखने जन्मिल प्रभु चैतन्य विश्वास। देखिए बोलते हैं कि तब जाकर के चैतन्य में विश्वास हुआ, क्योंकि ये जो अति प्रगत भक्तों की सेवा किया अकैतव भाव से सुखी होकर के, तो इस सेवा के परिणाम से तखने जन्मिल प्रभु चैतन्य विश्वास। वैष्णव सेवार फल कहे जे पुराणे, तार साखी एई सबे देख विद्यमाने। वैष्णव की सेवा का प्रभाव जो शास्त्र पुराण में वर्णन किया गया है, उसके जीते जगते एग्जाम्पल उज्जवल उदाहरण वही देखो, देवानंद पंडित वो अफेंडर थे, लेकिन केवल वैष्णव सेवा करके भगवान की कृपा को प्राप्त कर लिए। वहाँ तक शिवास के पास जाना नहीं पड़ा, अवश्य बाद में गए होंगे, कुछ किए होंगे, लेकिन भगवत विश्वास और भक्ति, और इसीलिए श्री नवद्वीप श्रीपाठ का एक नाम पड़ गया अपराध भंजन श्रीपाठ, क्योंकि वो वैष्णव की सेवा करके अपराध को मिटा दिए थे। इसलिए स्थान का नाम पड़ गया अपराध भंजन कुलिया। कुलिया श्रीपाठ अपराध भंजन, यहाँ जाने से अपराध भंग जाता है, टूट जाता है। तारा साखी देखे यही विद्या माने आजन्म एनीवे। तो इस प्रकार हम अनेक स्थल पर देखते हैं। एक जगह पर एक गोपाल चापल व्यक्ति थे जो शिवास पंडित की सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे, बहुत कितने, तो उनको सहन नहीं हो रहा था, वो एनवियस हो गया। बोले उनका नाम सब क्यों लेते हैं, उनको सब क्यों सम्मान करते हैं, मुझे नहीं करते यार, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सीनियर हूँ, मोटा जी नहीं डाला, ये ब्राह्मण भी नहीं है, काश थे उनको इतने सम्मान। तो ईर्ष्या हुआ, बहुत एनवियस ईर्ष्या मन में आया। तो उन्होंने उनको बदनाम कराने के लिए रात को उठ करके मद्य मांस और लाल फूल सब लेकर, जो देवी पूजा के सामग्री लेकर के उनके घर के सामने डाला। सुबह लोग गंगा स्नान के जाते समय रास्ता में था, लोग देखे, बोले आश्चर्य, लोग बोले ये कैसा, शिवास भी देखने थे, आकर देखे मेरे घर के सामने, लोग सब आश्चर्य, बोले शिवास जी ये क्या ना, देखते रहे, मैं तो दिन में दिखा रहा हूँ कि मैं वैष्णव हूँ, विष्णु भक्त, लेकिन रात को छिप करके देवी पूजा कर रहा हूँ, देखिए सब ये सब मध्य मान से रंग फूल ये सब। सारे लोग बोले आप भले कहो, हम तो नीलाचल वासी जत महाप्रभुर गण, भूमि ते पड़ी आँख बंदो सवार चरण, नवद्वीप वासी जत महाप्रभुर भक्त, सवार चरण बंदो भया अनुरक्त, महाप्रभुर भक्त जत गौड़ देशे स्थिति, सवार चरण बंधु करिया प्रणति। इसमें वो कहते हैं सबसे पहले वृंदावन वासी जत्त वैष्णवर गण। देखिए ध्यान से पढ़िए सुनिए, इसमें कहते हैं सबसे पहले वृंदावन वासी जत्त, उसका मतलब वृंदावन वास करने वाले में, वृंदावन में रहने वाले में जो वैष्णव है उनको ध्यान दीजिए, यही कहते हैं वृंदावन वासी जत वैष्णवेर गण, रहते तो वृंदावन में है सब, लेकिन उनमें से वैष्णव जो हैं, जो वैष्णव गण हैं जितने, उनको वंदना करता हूँ। प्रथम ही वंदना करी तहार चरण। ब्रजवासी सब सामान्य हो सकते हैं, लेकिन उनमें से जो वैष्णव है वो प्रथम सम्मान के योग्य है। नीलाचल वासी जत महाप्रभुर गण, सेम रूल अप्लाई होता है। नीलाचल में भी जितने रहते हैं बोलते देवता नहीं, सब देवता हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, लेकिन उनमें से नीलाचल में रहने वाले जितने महाप्रभु के फॉलोअर हैं वो, ये नहीं कहे कि जगन्नाथ जी भक्त है, वो जगन्नाथ जी भक्त हो सकते हैं, सब देवता हैं, लेकिन हम तो केवल उनको करेंगे जो महाप्रभु के गण है। हाँ, इसलिए नीलाचल वासी जत महाप्रभुर गण, भूमि
भूमिते पड़िया बंदो सवार चरण। ध्यान देकर समझने की बात है, वृंदावनवासी जो जो ही वैष्णव है उनको केवल सबसे पहले प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ, लेकिन भूमि से पढ़ करके दंडवत करने के लिए नहीं बोला गया। लेकिन यहाँ नीलाचलवासी वैष्णव नहीं है, महाप्रभु के गण, तो सुपर हो गए। उनको केवल प्रणाम करने से नहीं चलेगा, उनको साक्षात साष्टांग दंडवत भूमि में गिर करके प्रणाम करना पड़ेगा। तो महाप्रभु के जो फलवर, तो फिर और कुछ है। भूमि ते पड़िया बंदो सवार चरण, सभी के जितने महाप्रभु गण थे। आगे कहते हैं, नवदीपवासी जत महाप्रभुर भक्त। अब महाप्रभु के निज स्थान नवदीप में जितने भी महाप्रभु के भक्त हैं, सवार चरण बंधु हैया अनुरक्त। नवदीपवासी महाप्रभु के भक्त लोगों को दंडवत प्रणाम करने के लिए नहीं बोले, भूमि में गिर करके उनके प्रति अनुरक्त हो, अनुराग रखो, उनको वंदना करो अनुरक्त होकर। महाप्रभुर भक्त जत गौड़ देशे स्थिति। सवार चरण बंधो करिया प्रणति। जो नवदीप धाम में रहते हैं महाप्रभु तो उनके अनुरक्त होकर, लेकिन नवदीप को छोड़कर बाकी गौड़ मंडल बहुत है ना नहीं? बाकी गौड़ मंडल में महाप्रभु के जितने जितने सब हैं, महाप्रभु भक्त जत गौड़ देशे स्थिति। सवार चरण बंधो करिया प्रणति, प्रणाम करना है सबको, प्रणति करते। जे देशे वैसे गौरांगे गण। ऊर्ध्वबाहु करी बंधो सवार चरण। अब वृंदावन का हो गया, नीलाचल के हो गया, नवदीप का हो गया, गौड़ मंडल का हो गया, बाकी रह गया जितने जे देश से रहे, जे देश से गौरांग गण। दिल्ली साकेत से वो आ गया कि नहीं, दिल्ली एनसीआर, यहाँ को कैसे प्रणाम करना है? दंडवत नहीं, हाथ उठा करके ऊर्ध्वभाव हो करके बंदो सवार चरण, आपके चरण में प्रणाम, सादर प्रणाम है। हाथ उठा के मस्तक में रख करके इसे करना है। तो दिल्ली एनसीआर के भक्त तो जितने सारे, केवल 3 जगह को छोड़ करके, गौड़ मंडल, वृंदावन और पुरी की छोड़ करके बाकी सभी भक्तों को क्या करना है? हाथ उठा के इसे बनाना। ओके, हाँ, सीखना चाहिए प्रोसेस। ऊर्ध्वभाव करी बंदे सवार चरण। हया छे न हईबे न प्रभुर जत दास। सवार चरण बंधो दंते करी घास। ये लाइन को समझने के प्रयास कीजिए, बड़े दुरूह बात इसमें कहा गया। हयाछन मतलब जितने अभी तक भक्त हुए हैं महाप्रभु के, हई बिना जो अभी हुए नहीं, जन्म नहीं हुआ, होंगे, अभी आए नहीं, भविष्य में 200 साल, 100 साल, 50 साल अभी आगे जो होंगे महाप्रभु के भक्त, उनको भी एडवांस प्रणाम करना पड़ेगा अभी से। अभी किसने शादी नहीं किया, आगे भविष्य में शादी करेगी या करेगा, या उनका कोई बेटा कोई भक्त हो सकता है, अगर भक्त हो गया महाप्रभु का, अभी से प्रणाम करो उसको, है ना नहीं? एडवांस बुकिंग। हई वे ना फ्यूचर में, हई छे ना पास्ट, जितने अतीत में हुए हैं उनको भी, जो आगे होंगे उनको भी प्रणाम करना होगा, जो अभी हैं उनको तो ऊर्ध्वभाव करके करना ही है। तो हई छे ना हई वे ना प्रभुर जत दास। सवार चरण वंदे दंत करी घास, मुंह में घास के तिनका लेकर के वंदना करना चाहिए। ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने। हे वेद पुराणे गुण गाए जे बात सुने। बोलते हैं महाप्रभु के जो भक्तगण है, एक एक व्यक्ति ब्रह्मांड को उद्धार करने का ताकत रखते हैं, ये वेद पुराण में। महाप्रभुर गण सब पतित पावन। दाई लोभे मुई पापी लईनु शरण। वो मेडिसिन के डोज ऐसा है, ढूंढ ढूंढ करके पूरे विश्व में जो जो महाप्रभु के फॉलोअर हैं उनको छोड़ना नहीं, पकड़ना उनको, जेन तेन प्रकार ने उनको प्रणाम करना है, उनको सम्मान करना है। बाकी चलेगा, उनको नॉर्मल भी होलसेल में कर सकते हैं, लेकिन ये रिटेल में, ये होलसेल में नहीं।
महाप्रभु के भक्तों का इतने शक्ति है, बोलते हैं कि एक एक महाप्रभु के भक्त गण जो है पूरे ब्रह्मांडों को तारने की शक्ति धरते हैं। इसलिए जहाँ जहाँ जो जो के महाप्रभु का फॉलोअर है, ओ माय गॉड, उनको तो रिटेल शिप में जाओ, होलसेल बने, एक एक करके सबको सम्मान करो। महाप्रभु गण सब पतित पावन ताई लोभ मोहि पापी, इसीलिए मैं पापी हूँ, अपराधी हूँ, उनके महाप्रभु के गण के शरण में जाता हूँ। बाकी जो डिवोटी हैं नॉर्मल बाकी भक्तों के, उनको तो ठीक है सम्मान करो, लेकिन महाप्रभु गण को बी वेरी वेरी केयरफुल फॉर देम, उनके शरण में जाना चाहिए। वंदना करिते मोई कत शक्ति धरी, तम बुद्धि दोषे मोई दंभ मात्र करी। बोले वंदना करने का शक्ति मेरे पास है नहीं, मैं क्या वंदना कर सकता हूँ। वंदना करिते मोई कत शक्ति, मेरे पास क्या ताकत है, लेकिन तमगुण के दोष में दंभ करता हूँ, हाँ मैं कर लूँगा, मैं प्रणाम करूँगा। तू अनफिट कहीं कि तू क्या करेगा, लेकिन फिर भी और क्या करूँ, करना तो पड़ेगा। माता कर ये देवकीनंद जी बोलने वाले का जब प्रणाम करते हैं धन्य कहते साथ में, मैं प्रणाम नहीं कर सकता हूँ प्रभु जी मुझे माफ़ कर देना, इतना ही कर पाऊँगा, ऐसे बोल करके। तथापि मुकेर भाग्य मनेर उल्लास, दोष क्षमा मुख अधमे कर निज दास। यहाँ शब्द लिखे तथापि मुकेर भाग्य मनेर, मुकेर भाग्य क्यों लिखे? मूक व्यक्ति उसको कहते हैं जो बोलने का शक्ति नहीं, जिसके पास बोल नहीं पाएगा, वंदना कर नहीं सकता, करेगा, प्रणाम भी नहीं बोल सकता, लेकिन मन में उल्लास होगा। जो बोल भी नहीं सकता वो भी दया के पात्र बन सकता है, उनका भी परम मंगल हो सकता है। अगर बोल नहीं पाता मन में तो उल्लसित हो सकता है। ऐसे वैष्णव अपराध में कहा गया, एक अपराध वैष्णव के प्रति होता है, अगर कोई वैष्णव को देख लिया अब उल्लसित नहीं हुआ, ऐसे नहीं आपने देख करके थोड़ा गंभीर हो गए, अपराध हो गया। जानते कि नहीं, 6 प्रकार के वैष्णव अपराध में एक अपराध है कोई भक्त को देख करके आप हर्षित नहीं हुए, हो गया अपराध। मतलब भक्तों को देख कर उल्लसित हर्षित होना चाहिए, लेकिन हम लोग सीरियस होकर पता नहीं आ गया अभी क्या अकोमोडेशन, प्रसाद, नेटवर्क सब व्यवस्था करना पड़ेगा, है कि नहीं। हम चिंतित हो जाते हैं, नहीं हर्षित होना चाहिए, नहीं तो अपन सो जाएगा। तो इसे बोलते जो मूक भी है, मूक कभी महासौभाग्यवान बन जाएगा अगर एक वैष्णव को दर्शन करता है, क्योंकि उल्लसित हो सकता मन में, मन रहे उल्लास। दोष क्षमा करी मोह दमे कर निज दास, ये तो कर सकते कि मुझे दोष क्षमा कर दीजिए। सर्ववांछा सिद्धि हय जम बंध छुटे, अब एक नहीं एक दो वांछा, सर्ववांछा का मतलब अब कुछ बाकी नहीं रहा, जो जो आप चाहते हैं, एनीथिंग यू वांट, एनीथिंग वांट। सर्ववांछा सिद्धि हय जम बंध छुटे, डबल बेनिफिट, एक तो सारे वांछा पूर्ण भी होगा और जमराज के खाता से नाम डिलीट हो जाएगा। जमराज के यहाँ नाम कट जाएगा और सर्वांछा पूर्ण होगा, है कि नहीं। कितने बेनिफिट है। जगते दुर्लभ हया प्रेम धन लुटे, तीसरा बेनिफिट बोले केवल सर्वांछा पूर्ण हो जाएगा, जमराज का रिकॉर्ड से नाम डिलीट हो जाएगा, ऐसा बात नहीं। जगत जो दुर्लभ प्रेम धन, उसको तो लेकर पकड़ में घूमोगे। मनेर वासना पूर्ण अचिराते हय, देवकी नंदन दास एई लोभे कय। ये समस्त मनोभिष्ट पूर्ण करने वाले ये वैष्णव वंदना, वैष्णव वंदना से विशेष वंदना महाप्रभु के गणों की वंदना। अगर ऐसा कोई करे तो ये जौन बंधन से छूट जाओगे, सर्वांछा पूर्ण होगा। मनेर वासना अचिरात में, लेट चिर मतलब लेट लेट नहीं हुआ, जल्दी पूरा हो जाएगा। और प्रेम धन को तो बेड़ी बैग में लेकर घूमोगे, है कि नहीं। तो ये अपराध निराकरण का कुछ टिप्स था, कुछ चर्चा था। तो हम लोग अगर उसको गंभीर से आचरण में लाएंगे, विचार में लाएंगे और प्रैक्टिस करने के लिए प्रयास करेंगे तो मनेर वांछना अचिरात पूर्ण। हरे कृष्ण। सिनिताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरे। आप सभी भक्तवृंद की जय।